मेरा किसी स्कूल या कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। मेरी जांच कराई जाए, ये बात मैंने साथियों ये बात कही है, स्टेटमेंट दी है। पूर्व कृषि मंत्री जो है जेपी दलाल, तरह तरह की बातें, अफवाहों का बाजार गर्म था, आपने भी देखा होगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण में किस प्रकार से जो है जेपी दलाल को घसीटा जा रहा था, लेकिन इन्होंने खुद कैमरे के सामने आकर के ये बात कही है कि मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं है। आपको लगता है तो मेरी जांच जो है, मैं तो सीधा सीएम हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनको भी कहना चाहूंगा, मैं जांच में पूर्ण रूप से शामिल होने के लिए भी तैयार हूं। मेरा कोई वास्ता इसके साथ में नहीं है। बहरहाल साथियों, पूरे का पूरे जो प्रकरण है जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया, इसकी पूरी की पूरी जांच जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की बात बोली है और सीबीआई इसकी जांच में लगी हुई है। तो आगे एक एक बिंदु पर आप चर्चा करांगे, एक एक पॉइंट के ऊपर आप चर्चा करांगे। आप देख सकते हैं स्कूल ने ही आइडियल नर्सिंग कॉलेज की बस में इंतजाम कराया था। यानी कि कहने का मतलब मनीषा जो है वो प्ले स्कूल के अंदर टीच कराया कर दी, छोटे बड़का ने पढ़ाया कर दी, लेकिन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक नर्सिंग कॉलेज है और उस नर्सिंग कॉलेज जो मनीषा का गांव है, जो ढाणी लक्ष्मण गांव, उस गांव के अंदर वो बस डेली जो है रूटीन में जावा है आवा है, क्योंकि वो लिंक रोड पे बना हुआ गांव है। तो खुद स्कूल ने ही, जो प्ले स्कूल है उसने ही आइडियल नर्सिंग कॉलेज की बस में इंतजाम मनीषा के लिए करवाया था। इसके अंदर रोहित दया नाम के एक शख्स है, उन्होंने बताया है कि ज्वाइनिंग के बाद मनीषा 1-2 दिन देरी से स्कूल पहुंची थी। जब मनीषा से पूछा तो बताया कि उनके गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघाणी के लिए सीधी बस नहीं आती है, इसलिए उन्होंने बस बदलकर आना पड़ा है। इसके बाद दैया ने आइडियल संस्थान के स्टाफ से बातचीत करी, उनकी बस मनीषा के गांव जाती थी। मनीषा की आइडियल संस्थान की बस में आने जाने की व्यवस्था करी गई ताकि वह समय से जो प्ले स्कूल है उसमें पहुंच सके और जो है टाइम पर घर आ जावे। हालांकि 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज बस से नहीं लौटी थी। उसके बाद क्या आगे मतलब सीन बना है, 11 अगस्त को स्कूल गेट से अकेले ही कॉलेज की तरफ निकली। देखो आप स्पष्ट तौर पर देख सको, इस बात में लिख रखा है, भास्कर की रिपोर्ट है ये, मैं जो पढ़ के आपको सुनाने लग रहा हूं। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से ये पता चला है कि 11 अगस्त को मनीषा दोपहर 1:58 पे स्कूल गेट से निकली, जिस प्ले स्कूल में वह पढ़ा कर दी। अक्सर रोज रूटीन में 1:30 पर उसकी छुट्टी हुआ कर दी, लेकिन कितना 28 मिनट का फर्क रह गया, 28 मिनट लेट वह उस स्कूल तक लगड़ी जिसमें पढ़ा कर दी। स्कूल तक करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो नर्सिंग कॉलेज है वो पड़ा है, उसकी दूरी है 1.5 किलोमीटर के आसपास, जहां मनीषा बस में बैठ के न अपने गांव ढाणी लक्ष्मण में जाया करती थी। स्कूल और कॉलेज के रास्ते में कई दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। 1-2 में मनीषा अकेले जाती हुई दिखने लग रही है। स्कूल में अन्य स्टाफ को घर जाने की बात कहकर निकली थी। बस में केवल मनीषा अकेली आ जा कर दी, दूसरा कोई भी स्टाफ का सदस्य उसके गांव से नहीं था। यानी कि ढाणी लक्ष्मण गांव था, उस प्ले स्कूल में अकेली मनीषा पढ़ा कर दी, इसलिए वह अकेली जा कर दी। 11 अगस्त की शाम को मनीषा जो है 11 अगस्त की शाम को बस चालक का फोन आया और उसने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची। उसके कुछ देर बाद मनीषा के जो पिता हैं संजय, उनसे बात हुई। संजय तब लोहारू में थे, उन्होंने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची है। फिर संजय लोहारू तय गांव सिंघाणी जो स्कूल है वहां पर पहुंचे, जरा मनीषा पढ़ा कर दी। जब सीसीटीवी चेक करे तो मनीषा स्कूल गेट से जाती हुई दिखाई दे रही है 11 तारीख को, जिस 11 तारीख को मनीषा लापता हुई थी। प्ले स्कूल में जिसमें पढ़ा कर दी उसमें सीसीटीवी में उस स्कूल से निकलते हुआ दिखने लग रही है। उसके बाद के बना मनीषा की मौत पर जो हरियाणा के डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर जी, उनकी 2 बातें। उन्होंने कहा कि हमने यंग बेटिया को खो दिया है, पूरी की पूरी सहानुभूति जो है इसके अंदर उनकी रही है। शत्रुजीत कपूर ने 22 अगस्त को भिवानी मनीषा मौत केस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने कहा कि हमने एक यंग बेटिया को खो दिया और बेटियां सबकी होती हैं, सबकी साजली आग्रह हैं। यानी कि पूरी की पूरी संवेदनाएं डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस मामले को लेकर के दिखाई हैं पूरी गंभीरता के साथ में, क्योंकि सबसे बड़े अफसर होते हैं डीजीपी साहब, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो है इसके अंदर गंभीरता दिखाई है। और उन्होंने कहा कि मनीषा केस में पुलिस ने हत्या का केस जो है वो दर्ज कराया था। 100 कुत्तों के झुंड ने नोचा था। डीजीपी ने आगे बोला है कि पोस्टमार्टम में सामने निकल के आया है कि 100 को कुत्तों ने नोचा था। सुसाइड नोट की जांच भी कराई गई थी। अब केस की जांच जो है वह सीबीआई करेगी। केस सीबीआई को देने का जो निर्णय हुआ, इसमें
इसे पीजीआई के वैज्ञानिकों डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जन भावना को। हाँ, साथ ही साथ डीजीपी साहब ने एक बात कही कि ये लोगों की जो जन भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच का जो निर्णय है वो लिया गया। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। साथ में लाश मिलने से लेकर के सीबीआई को जांच ट्रांसफर होने तक क्या क्या हुआ, इसके अंदर आप एक एक करके टू दी पॉइंट जान सको हो। देखो भाई, 11 अगस्त को लापता हुई थी, सबने बेरा है। 13 को उनका जो है छत जो है वो शव मिलता है, उनकी डेड बॉडी मिला है। मनीषा 11 अगस्त को घर तिलकड़ी थी, 13 अगस्त को उसकी लाश मिली, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका उसको लेकर के जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम जो है वो बयानी के सिविल हॉस्पिटल में कराया, मगर परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई। हाँ, ये बड़ा मतलब इस पूरे प्रकरण के अंदर ये बड़ा निंदनीय स्टेटमेंट रही, और इस मामले को लेकर के खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 मतलब पुलिसकर्मियों को इसके अंदर सस्पेंड भी कर दिया। 15 अगस्त की रात को भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को भी हटा दिया। एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए। लेकिन यहां तक भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया। 18 अगस्त को पुलिस ने एक सुसाइड नोट दिखाया, उसको सार्वजनिक भी किया। पुलिस ने के पर्स से मिला है ये जो सुसाइड नोट है। उसके बाद भिवानी की मनीषा के केस की जांच जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। सरकार ने फाइल भेजी हुई है, और इस पूरे प्रकरण की, पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई इसको करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान भी कर दिया। उसके बाद अगर आप बात करा, देख सको आप, मनीषा के मौत पर प्ले स्कूल संचालक सामने आए। उन्होंने बोला कि उस दिन आधे घंटे लेट निकली मनीषा, 1:30 बजे निकला कर दी, लेकिन उस दिन 1:58 पे ऐसा सीसीटीवी में भी आ रहा है। आइडियल कॉलेज की बस में आती जाती थी मनीषा रोज रूटीन में, और चुप रहती थी। ये बात भी उन्होंने कहा कि वो ज्यादा बोलिया कौन कर दी, मतलब चुपचाप रहा कर दी। मनीषा के केस में अब साथियों क्या है कि 2 सवालों के जवाब है जो नहीं मिले हैं। वो क्या है, कॉलेज गई या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में पहुंची या नहीं है, अभी भी राज बना हुआ है, क्योंकि रोज जाया करती बा उस मतलब कॉलेज की बस में जाया करती, जैसा कि हमने पहले भी बताया, क्योंकि प्ले स्कूल से कोई मतलब बस की व्यवस्था नहीं थी। नर्सिंग कॉलेज की बस जो है उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में जाया करती। लेकिन यहाँ पे सवाल है, कॉलेज पहुंची या नहीं है, अभी भी राज बना हुआ है। आइडियल कॉलेज ने दावा किया है कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई भी लड़की कॉलेज में एडमिशन या इंक्वायरी के लिए नहीं आई थी। कॉलेज के सीसीटीवी की डीवीआर भी जो है पुलिस को सौंप दी गई है, और साथ ही साथ जो है बड़े कयास लगाए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें जो है सोशल मीडिया पे वो प्रचारित होने लग रही थी कि जो कॉलेज है इसमें बड़े नेता का कॉलेज है, ये ऐसे वैसे है। लेकिन सामने निकल करके आ रहा है, आइडियल नर्सिंग जो कॉलेज है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि किसी नेता का कोई इसके अंदर कनेक्शन नहीं है। फिलहाल ये जानकारी जो है निकल कर आने लग रही है। इसके अंदर जो है कॉलेज की अगर मैं बात करूं, 5 लोग इसको चलाने का काम करें। इसमें चाहे अशोक सांगवान जी की बात है, प्रद्युमन शौरान जी की बात है, प्रकाश सांगवान जी है, नरेंद्र सिंघानी है और रामनिवास जी इस कॉलेज को जो है चलाने का काम करें। सुसाइड नोट कहां लिखा, यह बड़ा प्रश्न है। पुलिस का कहना है कि मनीषा के एक पर्स से 1 पेज का सुसाइड नोट मिला था। हालांकि पुलिस ने इसे 18 अगस्त को सार्वजनिक किया था। यह सुसाइड नोट कब लिखा गया, कहां लिखा गया, पेज कहां से आया, इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। प्ले स्कूल के संचालक का कहना है कि यह पेज उनके स्कूल में लगने वाली किसी भी नोटबुक का तो नहीं लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में सामने किस प्रकार की बातें आए हैं, वो जांच का विषय है। हिंदुस्तान की, हमारे भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको पूरा का पूरा केस हैंडओवर किया गया है, वो जांच में लगी हुई है। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा भाई क्या रहेगा इस मामले में, पूरा का पूरा मतलब किस तरह का पूरा रहेगा, वो जांच का विषय, वो जांच में बेरा पाटेगा। तो आपको क्या लगता है साथियों, कमेंट करके ना जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।